लगे हे देवियों, मैंने आप सभी को इस राक्षस से मुक्त कर दिया है। बिना प्रसाद आरती के कोई जाना मत। आज अंतिम रात्रि के प्रसाद का बड़ा महत्व होता है। हलवा का प्रसाद वितरण होगा। हलवा के बटेगा कमेटी वालों भैया, हलवा का बनना है प्रसाद, कल बांटोगे। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण सरकार की, सावरे सरकार की। भगवान कृष्ण ने उन कन्याओं से कहा, हे देवियों ध्यान से सुनिए, मैंने आप सभी कन्याओं को राक्षस से मुक्त कर दिया, तुम सभी अपने घर जाइए। उन कन्याओं की आंखों में आंसू भर आए और वो कन्या रोकर भगवान से कहने लगी, हे कन्हैया, हे गोपाल, हे गोविंद, हम घर जाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस राक्षस ने इन कन्याओं के साथ मनमानी की थी। ध्यान से सुनना। और देखो बेटी का चरित्र क्या होता है मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। बेटियों का चरित्र क्या है? एक कागज होता है सफेद, सफेद कागज पर आप काला रंग लगाओ। कैसा रंग? स्याही लगाओ और फिर उस स्याही को छुटाना। सच बताना, वो रंग छुट जाएगा? कागज पे से वो काला रंग छुट जाएगा? नहीं छुटेगा। क्या होगा? उसके साथ साथ कागज फट जाएगा। ठीक उसी प्रकार से बहन बेटियों का चरित्र होता है। कोई बहन, कोई बेटी बिना बताए ना 4 दिन के लिए अपने घर से बाहर चली जाए, किसी को बता करके ना जाए, लौट करके पवित्र आए, वो बिल्कुल पवित्र गंगा जल की तरह है। सच बताना, घर परिवार गांव के लोग उसे किस दृष्टि से देखेंगे? बोलो, उस पर उंगलियां उठाएंगे। इसलिए मैंने अभी पहले भी कहा था, बेटियों का चरित्र बड़ा नाजुक होता है। ये कन्या रो रही है, कहने लगी, प्रभु हम घर जाने के योग्य नहीं है, क्योंकि जिस राजकुमार के साथ हमारा विवाह होगा वो हमारे साथ खुश नहीं रह सकता, हमारा धर्म लुट चुका है। भगवान बोले, तो अपने पिताओं के घर रहो। बोली, हम पिता के यहाँ बोझ भर के रहना नहीं चाहते। एक ही मार्ग है हमारे पास, और वो मार्ग है केवल आत्महत्या का। कौन सा? मेरे कन्हैया ने सोचा, इतनी सारी कन्या अगर मर गई तो ये अधर्म हो जाएगा, अपने जीने का कोई मार्ग बताओ। कन्याओं ने कहा, हाँ प्रभु, आप अगर हमें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लो तो हम पूरा जीवन आपकी सेवा में निकाल लेंगे। विवाह कितने हुए थे भगवान के? 8। कितने? और 16,100 कन्या भगवान ने ये अपना ही है। कितनी पत्नियां हो गई भगवान के कुल मिलाकर के? 16,108। कितनी? जोर से बोलो। 16,108। ये शरीर कुछ नहीं है, शरीर मिट्टी है। शरीर में जो आत्मा होती है, आत्मा स्त्री है और आत्मा का रूप पति है। आत्मा का पति परमात्मा है। गुप्तदान महाकल्याण लेने आजा खाटू वाले रिंगस के इस मोड़ पर भी सुनाऊंगा भैया भक्तों। शरीर कुछ नहीं होता, शरीर केवल मिट्टी है। जलाओगे जल जाएगा, काटोगे कट जाएगा। मैंने एक दिन और बताया था, इस शरीर में जो कष्ट सहने वाली चीज होती है वो होती है आत्मा। क्या होती है? आत्मा को ना कोई मार सकता ना जला सकता। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो आपने कभी कभी देखा होगा, पूरा का पूरा शरीर उसका ठीक है, दोनों आंखें भी हैं, नाक भी है, मुंह भी है, कान भी है, सैकड़ों लोग उसके पास रो रहे हैं, ये बोलता क्यों नहीं है? बोलो। लोग कहते हैं कि ये मर गया। क्या कहते हैं? अरे बोलो, मरने के बाद इंसान की कोई चीज कम हुई भैया? पूरा का पूरा पड़ा है। लेकिन हाँ, शरीर कुछ नहीं है मेरे प्यारे, शरीर केवल माटी है। याद रखना। क्या है? शरीर में जो आत्मा होती है ना, आत्मा का पति है परमात्मा। अच्छा, एक स्त्री के अंदर आत्मा है, आप उसे क्या कहोगे? आत्मा निकल गई। कोई स्त्री मरती है, क्या कहते हैं? इसकी आत्मा निकल गई, यही तो कहते हैं। और कोई पुरुष अगर मर जाए तो उसे क्या कहेंगे? आपने कभी ये सुना है कोई पुरुष अगर मरे तो ये सुना है कोई ये कहता है कि इसकी आत्मा निकल गया?
क्या कहती है, इसकी आत्मा निकल गई।